बनेगा अमेरिका का नया राष्ट्रपति? डोनाल्ड ट्रंप मारेंगे बाजी या कमला हैरिस के पास जाएगी व्हाइट हाउस की चाबी? अभी कुछ महीनों पहले आपने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव देखा था। अब दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है। अमेरिका में नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए मंगलवार को वोटिंग शुरू हो चुकी है और अगले कुछ घंटों में खत्म भी हो जाएगी। लिहाजा पूरी दुनिया की निगाहें इस समय अमेरिका पर टिकी हुई हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस की लड़ाई है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से आती हैं। अमेरिकी समय के मुताबिक 5 नवंबर को शाम 7 बजे तक, भारतीय समय अनुसार 6 नवंबर सुबह 4:30 बजे तक वोटिंग पूरी हो जाएगी। इसके तुरंत बाद वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी। आमतौर पर वोटिंग के एक दिन बाद नतीजे आ जाते हैं, पर 2020 में हुए चुनाव में वोटिंग के 4 दिन बाद नतीजे सामने आए थे। अभी जब हिंदुस्तान में लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं, तो अमेरिका के लोग एक नई सुबह के साथ अपना राष्ट्रपति चुन रहे हैं। अमेरिका के 50 राज्यों में सुबह से ही मतदान हो रहा है। अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि अमेरिका में राष्ट्रपति को चुना कैसे जाता है। तो चलिए आपको पहले ये बताते हैं, फिर पूरी चुनावी गणित भी आपको समझाएंगे। अमेरिका के 50 राज्यों में कुल 538 सीटें हैं। अकेले 7 स्विंग स्टेट में ही 93 सीटें हैं, जबकि चुनाव जीतने के लिए 270 सीटें जीतना जरूरी है। 270 ना मिलने पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भारत की लोकसभा की तरह है। अमेरिका के राज्यों से कुल 435 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पर वोटिंग में हर राज्य को एक ही वोट मिलता है, यानी 50 राज्यों में से जिसको 26 वोट मिला वो प्रेसिडेंट बनता है। ऐसे में स्विंग स्टेट्स को ही अमेरिका का राष्ट्रपति तय करने में महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आपके मन में ये स्विंग स्टेट टर्म आ रहा होगा कि ये कौन से ऐसे राज्य हैं जो अमेरिका का राष्ट्रपति चुनने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये भी आपको डिटेल में समझाते हैं, फिर इनके पीछे की कहानी भी बताते हैं। स्विंग स्टेट में पेंसिल्वेनिया राज्य में 19 सीटें, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया राज्य में 16 सीटें, मिशिगन राज्य में 15 सीटें, एरिजोना राज्य में 11 सीटें, विस्कॉन्सिन राज्य में 10 और नेवाडा राज्य में 6 सीटें आती हैं। कुल मिलाकर इन 7 राज्यों में 93 सीटें आती हैं। दरअसल अमेरिका में राजनीति 3 रंगों में बटी हुई है। रंग के आधार पर ही अमेरिका की पॉलिटिक्स और स्टेट जाने और पहचाने जाते हैं, और इन्हीं 3 रंगों में स्विंग स्टेट्स भी आते हैं। रंग ही तय करता है कि व्हाइट हाउस में किस रंग की ताकत को दुनिया महसूस कर पाएगी। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप हो या कमला हैरिस, सबने व्हाइट हाउस का बॉस बनने के लिए पूरी जान झोंक दी है। रेड स्टेट्स ऐसे राज्य हैं जहां रिपब्लिकन पार्टी का बोलबाला है। इन राज्यों में 1980 से ही रिपब्लिकन पार्टी ही जीतती आई है। पार्टी का झंडा भी लाल रंग का ही है, इसीलिए ट्रंप कई मौके पर लाल टोपी लगाते हैं। वहीं ब्लू स्टेट्स में ऐसे राज्य हैं जहां डेमोक्रेटिक पार्टी का बोलबाला है। 1992 से यहां डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जीतते आ रहे हैं, जबकि पर्पल स्टेट्स 7 स्विंग स्टेट से मिलकर बना हुआ है। स्विंग स्टेट्स ऐसे राज्य हैं जहां ना रिपब्लिकन ना डेमोक्रेट का वर्चस्व है। यहाँ चुनावी नतीजे हमेशा चौंकाने वाले रहते हैं। इन स्विंग स्टेट्स में 93 इलेक्टोरल या सीटें हैं, इसीलिए इनको सबसे निर्णायक माना जाता है। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोटिंग लगातार जारी है। माना जा रहा है कि इस बार का चुनावी मुकाबला बहुत करीबी हो सकता है। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ही नेता अपनी पूरी ताकत चुनाव में लगा रहे हैं। अब एक और जरूरी सवाल उठता है कि अमेरिका में वोटिंग होती कैसे है, तो ये भी जान लीजिए। अमेरिका में चुनाव 3 तरीके से होते हैं। पहला तरीका मतपत्र पर कलम से निशान लगाना होता है। दूसरा तरीका बैलेट मार्किंग डिवाइस से मतदाता इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करता है, और तीसरा तरीका 7% मतदाता डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए वोट करते हैं। अमेरिका में पिछले 168 साल से हो रहे चुनावों में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों का ही दबदबा है। हर साल अमेरिका का राष्ट्रपति या तो रिपब्लिकन पार्टी से बनता है या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी से। इस बार को लेकर भी ज्यादातर एक्सपर्ट और सर्वे तकरीबन बराबरी का मुकाबला मान रहे हैं और किसी सीधी सपाट भविष्यवाणी से बच रहे हैं। फिलहाल अमेरिका में नए राष्ट्रपति के लिए वोटिंग जारी है।